তাহলে ভাগবতামৃত কানায় শ্রী বিশ্বনাথ চক্রবর্তী পাদ লঘু ভাগবতামৃতম থেকে সংক্ষেপে কিছুটা উদ্ধার করে দিয়েছেন। যারা ব্যাকরণ পড়েনি কিন্তু ভজন করতে চায় তাদের জন্য বিন্দু किरण करा, तीन निये वैष्णवपना, बिंदु किरण करा, तीन निये वैष्णवपना। हिंदी में बोला था कल। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ये जो व्याकरण नहीं पढ़ा है परंतु भगवत भगवत भजन के लिए उत्सुक है, उनके लिए बिंदु किरण कणा तीनों का रचना किए थे। और ऐसा कहा जाता है बंगला में, बिंदु किरण कणा तीन निये वैष्णवपना, ये तीनों लेकर वैष्णवता चलता है। तो ये कणा जो है ये भागवतमृत कणा है, अभी हम जिसको चर्चा कर रहे हैं। ये थोड़ा सा में जो उसका सार संक्षेप जितना जानना चाहिए, जो विस्तार में जानना चाहते हैं उनको तो भागवतामृत पढ़ना पड़ेगा। बृहद भागवतामृत, लघु भागवतामृत, लघु भागवतामृत के ऊपर फिर हमारे विद्याभूषण बलदेव विद्याभूषण जी की टीका है बड़ा विस्तृत, उनका पढ़ना चाहिए। क्योंकि लघु भागवतामृत में प्राय करके अवतार तत्वों का वर्णन है, ईश्वर के अवतार और जीव कैसे आते हैं दोनों का ही वर्णन है। ठीक है, दोनों भाग में। और बृहद भागवतामृत में साध्य साधन तत्व का वर्णन है, हमारा साध्य कौन है, कहाँ हमें पहुंचना है और कैसे हम वहां पहुंच सकते हैं, जो गोलक वृंदावन पहुंचने के बृहद भागवतामृत में है। भागवत के प्रमाणों से है ये, इसलिए भागवतामृत कहा गया। तो इसमें भागवतामृत कणा मतलब उसी भागवतामृत के एक कण, जो भजन प्रयासी व्यक्ति है, जो व्याकरण नहीं जानते, इतना विस्तृत टीका टिप्पणी इतने बड़े पुस्तक में नहीं जा पाएंगे, उनके लिए यहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती पर कृपा करके इनका प्रणयन किए हैं। इसमें हम पहले चर्चा किए थे 10 अनुच्छेद तक। अब 11वां अनुच्छेद में कहते हैं, कृष्ण एवं स्वयं भगवान तस्मात् अधिक कोपी नास्ति। कृष्ण ही स्वयं भगवान है, उनसे ऊपर उनसे अधिक कोपी नास्ति, कोई भी नहीं है। तस्य वासस्थानानि पूर्व पूर्व मुख्यानि चत्वारि। चत्वारि कौन लिंग में है? पुंगलिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है? बताओ। चत्वारि पूर्व पूर्व मुख्यानि वासस्थानानि चत्वारि नपुंसकलिंग में है ये। ब्रजे मधुपुरे द्वारवत्यां गोलोके च। तले भगवान के जो वासस्थान है वो पूर्व पूर्व मुख्यानि चत्वारि, पूर्व पूर्व मुख्य है, पर जो है गौण हो जाता है। पूर्व पूर्व मुख्य मतलब ये जो वर्णन किया गया पहले वाले सबसे मुख्य है, उसके बाद जो है वो थोड़ा कम है, उसके बाद और थोड़ा कम है, उसके बाद और थोड़ा कम है। इसलिए पूर्व पूर्व मुख्यानि ब्रजे मधुपुरे द्वारवत्यां गोलोके च। पहले ब्रज जो है सबसे मुख्य वासस्थान है, मधुपुरी थोड़ा उससे कम माना जाता है, उससे द्वारावती और कम और गोलक और कम। गोलक कम है, गोलोक गोकुल के वैभव है ऐसा बताया गया गौड़ीय संप्रदाय में। गोकुल के एक बगीचा है गोलोक में, गोकुल के संपद है। गोलोक के संपद गोकुल नहीं है, गोकुल के संपद गोलोक है। इसलिए गोलोक द्वारका से भी कुछ कम माना जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान की वहां जन्म लीला नहीं होती है, मथुरा में जन्म लीला होती है। वैकुंठ जनिता बरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सव वृंदारण्यमुदार पाणि रमणा तत्रापि गोवर्धन। रुको साहिब श्लोक। इसलिए यह कहते हैं ये तस्य वासस्थानानि, तले कृष्ण एवं स्वयं भगवान तस्माद् अधिका कोपि नास्ति। तस्य वासस्थानानि पूर्व पूर्व मुख्यानि चत्वारि ब्रजे मधुपुरे द्वारावत्यां गोलोके च। कृष्णोऽपि सपरिवारो बलदेव सहितो ब्रजे पूर्णतमः मथुरायां पूर्णतरः द्वारकायां प्रद्युम्न अनिरुद्धाभ्यां परिवार सहितः पूर्णः गोलोके पूर्ण कल्पोऽपि वृंदावनीय लीलत्वात् पूर्णतमः सजातीयः। गोलोके पूर्ण कल्पोऽपि वृंदावनीय लीलत्वात् पूर्णतमः सजातीयः। इसका क्या मतलब है? भगवान सपरिवार बलदेव सहित जब ब्रज में, बलदेव सहित सपरिवार ब्रज में भगवान कृष्ण पूर्णतम है, मथुरा में पूर्णतर है, और द्वारका में जाके उनको तो प्रद्युम्न अनिरुद्ध बेटा रूप में आए प्रकट हुए, तो उनके साथ परिवार सहित पूर्ण है।
गोलोके पूर्ण कल्पोपि, और गोलक में पूर्ण कल्प होकर भी, कारण द्वारका से गोलक को कम बताया गया, परंतु ऐसा होने पर भी वृंदावनीय लीलत्वा, गोलक में क्या चलता है, ये वृंदावन की लीला निरंतर चलते रहते हैं किशोर अवस्था में। तो वृंदावनीय लीला चलने के कारण वहां भी गोलक में भी पूर्णतम सजातीय, जैसे वृंदावन लीला ऐसे सजातीय वहां भी है पूर्णतम गोलक में। यद्यपि वासस्थान के हिसाब से गोलक द्वारका से भी कुछ कम बना गया, लेकिन लीला वृंदावन लीला होने के कारण गोलक में भी भगवान पूर्णतम है, यहाँ की द्वारका में पूर्ण है। पूर्णतर होता है कंपैरेटिव, पूर्णतम होता है सुपरलेटिव। पूर्व पूर्वेषु माधुर्याधिक्य तारतम्यात् ऐश्वर्यस्य आच्छादनम, तारतम्यम उत्तरोत्तरेषु माधुर्य ह्रास तारतम्यात् ऐश्वर्यस्य प्रकाश तारतम्यम। अब माधुर्य ऐश्वर्य की विचार ऐसा ही है, ये समझना चाहिए। पूर्व पूर्व में अर्थात जितना पहले वाले हो उसमें माधुर्य अधिक होने के कारण ऐश्वर्य का उतना ढाक के रहे, अर्थात वृंदावन में ऐश्वर्य नहीं है ऐसे बात नहीं है ब्रज में, परंतु अधिक माधुर्य के होने के कारण ऐश्वर्य को भी आच्छादन कर देते हैं। और जितना मथुरा द्वारका गोलोक में जाओगे वासस्थान के हिसाब से, तो वहां उत्तर उसमें क्या होगा, माधुर्य ह्रास तारतम्य ऐश्वर्य प्रकाश हो जा रहे हो, ऐश्वर्य की प्रकट हो रही है। अर्थात अंधेरा में दीपक का ऐश्वर्य प्रकाश होता है, सूरज की रोशनी में आके दिखते ही नहीं दीपक जलता है, परंतु उसके अंदर अगर कोई क्रम हो, चलो बादल छाए हुए हैं पूरा अंधेरा नहीं है, अंधेरा जैसा हो गया, उसमें भी दीपक कुछ दिखेगा, हाँ, और बिल्कुल अंधेरा हो तो दीपक का प्रकाश ज्यादा दिखेगा। तो ऐसे ऐश्वर्य और माधुर्य की जो आच्छादन की तारतम्य होता है, ब्रज में भगवान की जो माधुर्य है, माधुर्यता इतना अधिक है कि ऐश्वर्य को भी ढाक देते हैं। ब्रज में भी ऐश्वर्य बहुत है, ये नहीं कम नहीं, ज्यादा ही है। अगर ठीक हिसाब से देखा जाए मथुरा द्वारका से ब्रजलीला में ऐश्वर्य ज्यादा है, लेकिन माधुर्य प्रबल से जहां ऐश्वर्य को भी ढाक दिया है, और जितना उधर जाओगे मथुरा द्वारका गोलोक, इसमें माधुर्य की ह्रास होती रहती है, वो ऐश्वर्य की भी ह्रास होती है, सिर्फ माधुर्य नहीं, परंतु वहां ऐश्वर्य प्रकट हो जाता है माधुर्य कम रहने के कारण। समझ में नहीं आई बात, समझ आई? तो पूर्व पूर्वेषु माधुर्याधिक्य तारतम्यात् ऐश्वर्यस्य आच्छादन तारतम्य, उत्तरोत्तरेषु तारतम्यम, उत्तरोत्तरेषु माधुर्य ह्रास तारतम्यात् ऐश्वर्यस्य प्रकाश तारतम्यम। यस्सा जले कोटि कोटि ब्रह्मांडानि महाविष्णु रोमकूपगतानि, यस्सा जले तस्या विरजायाः परिखभूतायाः उपरि महावैकुंठ लोकः। जिसके जल में करोड़ों ब्रह्मांड महाविष्णु के रोमकूप में प्रवेश किए हैं, उसी विरजा की जो परिखा है, विरजा रूपी जो परिखा, परिखा मतलब पहले वो दुर्ग के चारों तरफ परिखा बनाते जल से, जैसे कोई दुश्मन प्रवेश नहीं कर पाए, प्रवेश करना तो परिखा को अतिक्रमण करके आना पड़ेगा, तो इसी परिखा माना जाता है विरजा को, जहां पे महाविष्णु शयन किए हैं, जिनके एक एक रोमकूप में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड प्रवेश करता है, निकलता है, जाता है। जैसे गवाक्ष में जानला की जब रोशनी आती है तो धूल उड़ता है, देखा नहीं, थोड़ा थोड़ा कम आते जाते हैं जानला के अंदर से, देखा? इस प्रकार महाविष्णु के एक एक रोमकूप ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड धूलि कण के समान आते जाते रहते हैं। वो जो विरजा में, जिस विरजा में महाविष्णु शयन किए हुए हैं, उसके ऊपर ही महावैकुंठ लोक है। समझ में आई? तस्य ऊर्ध्वभागे गोलक, उसी महावैकुंठ लोक से भी कुछ ऊपर में गोलक की अवस्था है। तत्र गोलकनाथः श्री कृष्ण देवलीलः सपरिवार वर्तते, वहां पर गोलकनाथ श्री कृष्ण देवलीला करते हुए सपरिवार रहते हैं। तस्य विलास परमात्मा परव्योमनाथ ब्रह्म च निर्विशेष स्वरूपम, उसी भगवान श्री कृष्ण के विलास
परमात्मा, परब्रह्मनाथ अर्थात नारायण, और ब्रह्म जो है वो निर्विशेष स्वरूप है। उसी कृष्ण का ही निर्विशेष स्वरूप को ब्रह्म कहते हैं। उसी कृष्ण का ही जो आंशिक स्वर प्रकाश को परमात्मा कहते हैं, विलास प्रकाश। गोलोकनाथ स्व द्वितीय गुह यो बलदेवस्तस्य विलासो महावैकुंठे शंकर्षण। गोलोकनाथ भगवान श्री कृष्ण के जो दूसरी वो है बलदेव, वहां वासुदेव कृष्ण बलदेव है ना, तो वही बलदेव के विलास है महावैकुंठ में शंकर्षण। तस्यांश कारणवशाई, कारणार्णवशाई, उसी संकर्षण के अंश है कारणार्णवशाई। पहले गोलोक से नीचे महावैकुंठ है, महावैकुंठ में बलदेव जी का जो विलास है वो संकर्षण है। उसी संकर्षण के अंश है कारणार्णव से। विलास किसे कहते हैं पहले पढ़ के याद करके रखना। विलास क्या होता है? प्राभव ना, विलास क्या होता है पहले ये बताओ, पढ़ा नहीं है। स्वरूप अंश रूप भेद। स्वरूप अंश रूप भेद। हाँ, स्वरूप अंश रूप भेद विलास। तो वही बलदेव जी के विलास है महावैकुंठ में संकर्षण। महावैकुंठ में चतुर्भुज है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। तो उसी संकर्षण के अंश है कारणार्णव शनि विष्णु, जो कारणोदक में शयन किए हैं, जिनके रोमकूप में करोड़ों ब्रह्मांड प्रवेश करते हैं, निकलते हैं। जैसी जानला में जानला से जब रश्मि निकले, धूप आए सूर्य की रश्मि में, ऐसे छोटे छोटे धूल के कण त्रस रेणु आते जाते रहते हैं। ऐसे उनके एक एक रोमकूप में करोड़ों ब्रह्मांड का प्रवेश होता है। तस्यांश कारणार्णवशायी तस्य विलास गर्भोदशायी ब्रह्मांड अंतर्यामी प्रद्युम्नांशः। उनके जो विलास है वो कारणार्णवशायी को गर्भोदशायी, जो ब्रह्मांड के अंतर्यामी है, यह प्रद्युम्न के अंश है। पहले वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। तस्य विलासो क्षीरोदशायी अनिरुद्धांश। क्षीरोदशायी होता है क्षीर सागर शाही परमात्मा। तस्य विलासो मत्स्य कुर्मादि अवतारः गर्भोदकशायी विलास। और उनके जो मत्स्य कुर्मादि अवतार है गर्भोदशायी का विलास है। गर्भोदशायी परमात्मा, गर्भोदशायी जो ब्रह्मांड के अंतरात्मा है, ब्रह्मांड के अंतर्यामी जो है, उनसे ही मत्स्य कुर्मादि अवतार प्रकट होते हैं, विलास अवतार। अथ द्वारका मथुरा वृंदावनाख्ये धामत्रये श्री कृष्णस्य नरलीलाधिक्य तारतम्यात् क्रमेण माधुर्याधिक्य तारतम्यम्। अतः द्वारका, मथुरा और वृंदावन, ये तीन धामों में श्री कृष्ण की जो नरलीला की जितना अधिकता है, उसके अनुसार माधुर्य की भी उतना अधिकता है। नरलीला कहाँ सबसे ज्यादा है? वृंदावन में है। द्वारका में कुछ कम है, वहां तो ऐश्वर्य लीला है, देवता जैसे चतुर्भुज धारण किया, ये सब करते हैं। तो द्वारका, मथुरा में बीच में है। मथुरा नरलीला जो है, नरलीला के अधिक कहाँ है? वृंदावन में है। जहां नरलीला की आधिक्य है, वहां अधिकता है, वहां पर माधुर्य की भी अधिकता, मधुरता की भी अधिकता है। सा लीला विविधा। अब लीला कितना है? दो प्रकार के है। नहीं, इसका पूरा कंप्लीट करना है, 11 नंबर अभी चल रहे हैं। सा लीला विविधा प्रकटा अप्रकटा च। प्रकटा स्त्रीलिंग है, इसलिए प्रकटा बताया गया, प्रकट नहीं बताते हैं। प्रकट होने से पुंगलिंग शब्द हो जाएगा। सा लीला, सह लीला नहीं। सा मतलब लीला स्त्रीलिंग है, इसलिए सा लीला विविधा, द्विविधा नहीं, द्विविधा। इसमें स्त्रीलिंग होने से सब में स्त्रीलिंग लगेगा। विशेष स्त्रीलिंग हो तो विशेषण स्त्रीलिंग होगा, विशेष एक वचन में हो तो विशेषण भी एक वचन होगा। ये याद रखना संस्कृत में। सा लीला विविधा
प्रकटा अप्रकटा च। या युगपत प्रकट और अप्रकट दो प्रकार की लीला है जो लीला भगवान करते हैं। नरलीला, उसी नरलीला के बारे में बता रहे हैं। नरलीला के जहां नरलीला की अधिकता है वहां माधुर्य की भी अधिकता है। और नरलीला प्रकट अप्रकट भेद से दो प्रकार की है। प्रकट कौन है, अप्रकट कौन है? देखो, या युगपत बाल्य पौगंडो कैशोर विलासमय्य सपरिकरस्य कृष्णस्य अनंत प्रकाशै नित्यमेव अप्रकट लीला वर्तन्ते ता एव एकनैव प्रकाशेन सपरिवारेण श्री कृष्ण यदा प्रपंचे क्रमत प्रकाश्यन्ते तदा प्रकट इति। या युगपत एक ही साथ बाल्य पौगंड कैशोर विलासमय सपरिकर कृष्ण के अनंत प्रकाश के द्वारा नित्य अप्रकट लीला रहते हैं। एक ही साथ वहां बाल्य पौगंड कैशोर लीला चलते हैं गोलोक में, अप्रकट में, प्रकट नहीं दिखते। मतलब संसार के आदमी नहीं देख सकते, इसे अप्रकट लीला कहते हैं। अनंत प्रकाश है कृष्ण। सपरिकरस्य कृष्णस्य अनंत प्रकाश ही, अनंत प्रकाश के द्वारा नित्यमेव अप्रकट लीला वर्तन्ते ताएव एकनैव प्रकाशेन सपरिवारेण श्री कृष्णेन यदा प्रपंचे क्रमतो प्रकाश्यन्ते। वही लीला एक प्रकाश से सपरिवार श्री कृष्ण के द्वारा जब ये प्रपंच संसार में क्रमतः प्रकाशन्ते, क्रम अनुसार प्रकाशित होती है। क्रम अनुसार मतलब पहले बाल्य, उसके बाद पौगंड, उसके बाद कैशोर, यहाँ पर होता है ऐसे प्रपंच में। तदा प्रकट। आप समझ गया प्रकट अप्रकट लीला। गमना गमने तु तत्तद्धामतः प्रकट लीलायामेवेति विशेषः। गमना गमने तु तत्तद्धामतः, अर्थात वृंदावन से जैसे मथुरा गए, फिर मथुरा से द्वारका गए, तो मथुरा तो खाली हो गया जब भगवान गए। वृंदावन से तो जब प्रकट लीला हो रहा था भगवान मथुरा चले गए, तो क्या हुआ? वृंदावन का लीला प्रकट हो गया, मथुरा लीला प्रकट हो गया, गमना गमन। और फिर जब मथुरा से द्वारका गए, मथुरा लीला प्रकट हो गया, द्वारका लीला प्रकट हो गया। इस प्रपंच की जो लीला है, जो प्रकट लीला है, तत्तद्धामतः प्रकट लीलायामेव इति विशेषः। प्रकटा लीला च जन्मादि मौषलान्तः प्रत्येकं ब्रह्मांड समूह क्रमेण तत्र तत्र स्थिर दृश्यते। प्रकट लीला च जन्म से शुरू करके प्रकट लीला एवं प्रकट लीला जन्म से शुरू करके मौषल लीला अंत में जहाँ अंतर्धान हो गया, मौषल लीला जानते हो? हाँ, द्वारका में जो हुआ था लास्ट अंत में। तो प्रत्येकं ब्रह्मांड समूह क्रमेण, प्रति एकं ब्रह्मांड समूह क्रमेण, एक ब्रह्मांड नहीं, अनंत ब्रह्मांड में एक के बाद दूसरे में तत्र तत्र स्थिर दृश्यते, उसी ब्रह्मांड के लोग देख पाते हैं। यहाँ जब प्रकट लीला हुआ था तो सब व्यक्ति कृष्ण को देखा, तो चाहे भक्त हो अभक्त हो, कुत्ते बिल्ली चिड़िया सभी तो देखा, किसी ने नहीं देखा? ब्रह्मांड में जो था सभी ने देखा ना। समझ में नहीं आई बात? इस ब्रह्मांड में सभी देखा जब प्रकट लीला हुआ। वृंदावन क्यों? इस ब्रह्मांड में, हाँ, ब्रह्मांड में सब देखा। चाहे भगवान माने नहीं माने, चाहे पहचान पाए नहीं पाए, वो बात अलग, लीला तो देखा है सबने। तो ऐसे यहाँ नहीं, हर ब्रह्मांड में क्रम से होता है। कहीं अभी भी लीला हो रही है और सभी देख रहे हैं। एकमेव वृंदावनम एकैव मथुरा एकैव द्वारावती च ब्रह्मांड कोटि समूह मध्यगतो भारत भूमौ तद्वासी जानेर दृश्यते। एक वृंदावन, एक मथुरा, एक द्वारावती, ये ब्रह्मांड कोटि समूह मध्यगत भारत भूमि जो है, करोड़ों ब्रह्मांड के बीच में एक भारत भूमि है, इसमें भी तद्वासी जानेर दृश्यते, यहाँ भी दिखते हैं। यथा ज्योतिष चक्रस्थो सूर्य किरणावली थी, जैसा ज्योतिष चक्र में सूर्य किरण के क्या होता है, सूर्य इधर उधर
इधर उदय का, अभी तो अस्त होने वाले हैं, अभी आधा घंटा है समझो अस्त होने में, कहीं तो उदय हो रहे हैं ना, कहीं तो बीच में है ना। इस संसार में सूर्य क्या होता है, कभी लुप्त होता है क्या? लुप्त तो नहीं होता है ना। यहाँ प्रकट हो जाएगा सूर्य तो कहीं प्रकट हो जाएगा। अब यहाँ संध्या होंगे तो कहीं सुबह, कहीं दोपहर भी है। पश्चिम की ओर जाओ ना, अभी जितना जाओगे उतना तक सूर्य ऊपर है। पूर्व की ओर जाओगे, जितना दूर जाओगे सूर्य उतना पीछे है। आसाम में तो मेरे ख्याल सूर्यास्त हो ही गया होगा अब तक। समझ में आई? आसाम में मेरे ख्याल सूर्यास्त हो गया होगा, आधा घंटा पहले हो जाता होगा। बांग्लादेश में तो आधा घंटा अंतर है। इस प्रकार यथा ज्योतिष चक्रस्थ एव सूर्य एकस्मिन् वर्षे पूर्वाह्नादिकं समाप्य अन्यस्मिन् वर्षे प्रकाशयति कुत्रचित् न प्रकाशयति च एवमेव कृष्ण निजधामस्तेव प्रकट प्रकाशे कृष्णो निजधामस्थ। ओकर है ना वहां पर? ओकर क्यों हुआ? उत्व हो गया। उत्व क्यों हुआ? कृष्ण में विसर्ग होगा, यहाँ पे ओकर क्यों लगा? कृष्ण निज धामस्थ, बाद में नी ना है, कृष्ण निज धामस्थ। विसर्ग संधि में है इसका सूत्र। या विसर्ग ऊ हो गया, वह ऊ और अ जोड़ के ओ लग गया, कृष्ण। एवं कृष्ण निज धामस्थ एवं प्रकट प्रकाशे, उसी प्रकार कृष्ण अपने धाम के जो प्रकट प्रकाश में एकस्मिन् ब्रह्मांड समूहे बाल्याली लीला समाप्य अन्यस्मिन् ब्रह्मांड समूहे प्रकटयति। एक ब्रह्मांड समूह में बाल्य लीला प्रकाश करके फिर दूसरे ब्रह्मांड में प्रकाशित होते हैं। अन्यस्मिन् ब्रह्मांड समूहे में किमपि न प्रकटयति इति प्रकटेपि बाल्यादि लीला नित्यमेव सच्चिदानंद रूपा, किंतु मोशलांत लीला महिषीहरण लीला चेन्द्रजालवत् च इंद्रजालवत् कृत्रिमेव लीलांतरश्च नित्यत्व संगोपनार्थं ज्ञेया। बाल्यादि लीला नित्य सच्चिदानंद रूप है, परंतु जो मोशलांत लीला है, महिषीहरण लीला है, ये भागवत पढ़ोगे तुम्हारा समझ में आएगा। ये इंद्रजालवत, जैसे कोई जादूगर जादू दिखाते हैं बाजीगर, उसी प्रकार कृत्रिम बाजीगर जादूगर दिखाते हैं, आदमी को काट दिया, और काट दिया क्या? हाँ, नहीं काटा ना। तो ऐसा दिखाते हैं मौसल लीला हुआ, सारे जादू वंश नाश हो गए, कृष्ण के महिषियों को गोपों ने हरण करके ले गए सब। ये सब इंद्रजालवत, ऐसी बाजीगर के जादू जैसा कृत्रिम एवं, ये सब कृत्रिम है, असली लीला नहीं है, ये झूठ लीला है। लीलांतरस्य नित्यत्व संगोपनार्थं ज्ञेया। क्यों ऐसा करते हैं? कि दूसरे लीला का जो नित्यत्व है उसका संगोपन करने के लिए, छिपाने के लिए ऐसा लीला करते हैं भगवान। तयोर उपासका भावात, उपासक नहीं है उस लीला के, इसलिए उसी पर छिप देते हैं, छिपा देते हैं उसको। किंच प्रकट लीला मध्ये वृंदावनस्य मणिमय वृक्ष भूम्यादित्वं तत्परिवारेणापि केनचित् दृश्यते केनचित् न दृश्यते च तदिच्छावशात्। तो ये महिषीहरण लीला मौशलांत लीला का कोई उपासना नहीं करेंगे। करेंगे? नहीं करेंगे। बाल्य लीला की उपासना करेंगे जरूर, कैशव लीला की उपासना करेंगे, पौगंड लीला की उपासक है, मौसल लीला की उपासक है नहीं है, क्योंकि लीला सच्चा नहीं है, झूठा लीला है, उसको उपासना क्यों करेंगे? प्रकट लीला मध्ये वृंदावनस्य मणिमय वृक्ष भूम्यादित्वं तत्परिवारेणापि केनचित् दृश्यते केनचित् न दृश्यते च तद इच्छावशात्। जो वृंदावन के जो मणिमय वृक्ष भूमि, क्या वो प्रकट समय में क्या सब देखते थे? मणिमय देखते थे? समझ में नहीं आ रही बात? प्रकट समय को सब लोग मणिमय नहीं देखते थे, कोई कोई देखते थे मणिमय वृंदावन। उस समय भी जो वृंदावन में रहते तत्परिवार ना भी,
तब परिवारे नापी, जब कृष्ण जब परिकरों के साथ आते थे, परिवार से जब वृंदावन लीला करते, उनमें भी केनचित दृश्यते केनचित न दृश्यते। वृंदावन तो दिखते, लेकिन मणिमय वृक्ष, कल्प वृक्ष आदि सबको नहीं दिखते। केनचित न दृश्यते, क्यों नहीं दिखते? तद इच्छावशात। तद वस्तु कौन है यहाँ? कृष्ण। कृष्ण की इच्छा बस। प्रकट लीला समाप्ति अनंतरं, समाप्त्यानंतरं तु तत्रस्थ जनेन भजनाधिक्येन अति उत्कंठायां वर्तमानायाम एव दृश्यते। तत्रापि स्ववासना तदिच्छानुसाराभ्याम इति विवेकः। अप्रकट लीला में भी, प्रकट लीला समाप्त हो जाने के बाद भी वहां जो रहने वाले, वृंदावन में जो रहते हैं, उनमें से जिनका भजन की अधिकता हो, उत्कंठा हो, वो वर्तमान जैसे ही दिखते हैं। जैसे मणिमय वृक्ष, ऐसी कल्प वृक्ष और मणिमय सिंहारत्न सिंहासन। तत्रापि तो कैसे दिखेंगे वो? स्ववासना तद इच्छानुसाराभ्याम। यहाँ द्विवचन लगाया। अपने वासना भी रहना चाहिए और भगवत इच्छा भी होना चाहिए, तब जाके किसी किसी को दिखता है कभी कभी। तो जब प्रकट थे तभी सबको नहीं दिखते थे, जब अप्रकट है तभी वहां के रहने वाले सबको नहीं दिखते हैं। प्रकट समय में किसको दिखते? क्यों? भगवत इच्छा वसात, उनके वासना अनुसार नहीं। और जब अप्रकट लीला हो जाता है, वर्तमान समय वृंदावन में अप्रकट लीला है, प्रकटता है नहीं, प्रकट लीला समाप्ति हो गए हैं, फिर होंगे कभी, वो तो अलग बात है, अभी तो नहीं। तो अभी किसी किसी को दिखेंगे। भजनाधिक्य ना अति उत्कंठाया, अति उत्कंठाया, उत्कंठा नहीं, अति उत्कंठा। भजनाधिक्य से, बहुत भजन करने से बहुत ज्यादा उत्कंठा होगी, तब दिखते हैं, वर्तमान जैसे दिखते हैं, प्रकट लीला जैसे दिखते हैं। परंतु तत्रापि, फिर भी स्ववासना तद इच्छानुसाराभ्याम, अपनी वासना और भगवान की इच्छा ये दोनों मिले तब उसी अनुसार होगा, अपनी वासना से भी नहीं होगा। इति विवेकः। एवंच सर्वस्वरूपेभ्यो ब्रजेंद्र नंदनस्य मुख्यत्वम्। एवंच सर्वस्वरूपेभ्यो, समस्त स्वरूप से, सारे स्वरूपों से ब्रजेंद्र नंदन की मुख्यता है, प्रधानता है। सर्वधाम तो गोकुल शैव मुख्यत्वम्। जितने सारे धाम है भगवान के, द्वारका, मथुरा आदि, सबसे गोकुल का ही मुख्यत्व है। गोकुल मतलब ब्रज, गोकुल मतलब सिर्फ वो गोकुल नहीं, नंदगांव भी गोकुली है, वृंदावन भी गोकुली है। चतुर्धा माधुरी तस्य ब्रज एव विराजते, प्रेम क्रीडायोर वेणो तथा श्री विग्रह। चार प्रकार के माधुरी जो है वो ब्रिज में ही रहते हैं। ब्रज छोड़ के जब मथुरा द्वारका में चार प्रकार माधुरी नहीं मिलेगी। कौन चार प्रकार? प्रेम माधुरी, क्रीड़ा माधुरी, वेणु माधुरी और विग्रह माधुरी, श्री विग्रह माधुरी, रूप माधुरी। ये चारों वस्तु जो है वो ब्रज में ही देखते हैं। निताई गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल।